चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किस हद तक जा सकती है आप देखिए। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव 1 साल का होता है और 1 साल के चुनाव को जीतने के लिए, जिसमें केवल 1 साल के लिए ही मेयर रहेगा, बीजेपी ने कितना घटिया काम किया है। ये जो शकल दिख रहा है चोर का, चोर मैं क्यों कह रहा हूं ना, चोरों की शकल ऐसे ही होती है। देखो, जब चोरी करते वो पकड़ा जाता है रंगे हाथ, तो कुछ शकल ऐसे ही हो जाती है। ये इस व्यक्ति ने क्या किया है शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। 12 वोट मिले थे भाजपा को और 20 वोट मिले थे आप और कांग्रेस को मिला करके। आप और कांग्रेस ने मिल करके मेयर का चुनाव लड़ा था। उनके पास 20 वोट थे और भाजपा के पास 12 वोट थे। 11 वोट थे, एक सांसद का भी वोट होता है, तो भाजपा का सांसद है, इस नाते वहां पर सांसद का वोट भाजपा को मिला, तो 12 वोट। अब देखिए क्या हुआ, 12 वोट पाने वाली बीजेपी को जिता दिया गया और आप और कांग्रेस को मिला करके 20 वोट पाने वाले को हरा दिया गया। कैसे? कांग्रेस और आप के 20 वोटों में से इसने 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया, अपने हाथ से छेड़छाड़ करके। जो बैलेट पेपर है उस पर अपने हाथ से गोंच करके वो उसको खराब करके और बोला कि ये वोट अमान्य है, ये वोट नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि इस पर कुछ छेड़छाड़ हुई है, गलत जगह कुछ लिखा हुआ है और इस नाते ये इनवैलिड वोट है। ऐसा करते समय कैमरे में जब ये इसकी शक्ल रिकॉर्ड हुई तो देखिए ये किस तरह से देख रहा है। और इस तरह से उसने 20 में से 8 वोटों को, एक ही पार्टी के 8 वोटों को इनवैलिड करके 12 वोट पाने वाली बीजेपी को जिता दिया और मेयर को बैठा दिया। चंडीगढ़ का ये मामला जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। मतलब हाई कोर्ट ने भी इस सीधी दिख रही धांधली को दरकिनार कर दिया, बोला कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, ये 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जवाब देंगे। लेकिन आप सोचिए, सवाल यहां पर यह है कि 1 साल के लिए जो मेयर चुना जाता है, उस सीट को जीतने के लिए बीजेपी इस तरह से गुंडागर्दी और धांधली और बेईमानी कर सकती है। तो सोचिए, किसी राज्य में, किसी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और या इस देश में लोकसभा चुनाव में कितना धांधली ये करते होंगे। हमारी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होने के नाते ही 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज भी ईवीएम से ही चुनाव हो रहा है और जनता का ईवीएम पर भरोसा हट चुका है। ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग, वर्तमान भाजपा सरकार डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं, वन पार्टी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। एक सीट जो केवल 1 साल के लिए होती है, 1 साल के लिए मेयर चुना जाता है, उस सीट पर ये इस घटिया स्तर का धांधली कर सकते हैं, इस तरह की बेईमानी कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि बाकी चुनाव में क्या होगा। आम चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर से ईवीएम का इस्तेमाल होगा, फिर से ईवीएम को वही हैक किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम देश से प्रेम करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो हमको अपनी चुनाव प्रक्रिया को लेकर के सजग रहना पड़ेगा और इसके लिए हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी।